कल सुपरपोजिशन थ्योरम करवाई थी, अध्यारोपण प्रमेय हो चुकी थी वो कंप्लीट। एक क्वेश्चन हो गया था। नेक्स्ट थ्योरम डालो, सेकंड। दूसरी डालिए थेवेनिन प्रमेय। बातें नहीं करो, बातें नहीं करो पीछे से। हमने कौन सी प्रमेय पढ़ी थी पहले? अध्यारोपण प्रमेय। कितने टर्मिनल के लिए पढ़ी थी? 4। चतुर टर्मिनल नेटवर्क था वो। 4 टर्मिनल के लिए आपने अध्यारोपण प्रमेय पढ़ी थी, क्योंकि आपने, बोलो नहीं, पहले जो बैटरी हटाई थी वो पहले फर्स्ट टर्मिनल से हटाई थी। एक बैटरी लगी थी पहले टर्मिनल पे, आपने वो हटाई थी, उसको लगा के फिर आपने दूसरे की हटाई थी दूसरे टर्मिनल पर, मतलब वो 4 टर्मिनल हो गए। 4 टर्मिनल के बीच में आपने पढ़ी थी अध्यारोपण प्रमेय। और ये वाली प्रमेय जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम 2 टर्मिनल पर। वो समझ में आ गई वो 4 टर्मिनल की कैसी थी? क्योंकि उसके 2 सिरों के बीच एक वोल्टता जुड़ रही थी, और उन 2 स्रोतों के उन दोनों टर्मिनल के बीच दूसरी वोल्टता जुड़ रही। तो इसका मतलब 4 टर्मिनल हो गए, 1 2 3 4। तो 4 टर्मिनल के लिए हमने पढ़ी थी अध्यारोपण प्रमेय। अब ये पढ़नी है आपको थेवेनिन प्रमेय, ये पढ़नी है आपको 2 टर्मिनल के लिए। होता क्या है इसके अंदर? 2 टर्मिनल हुए, एक ये रहा और ये रहा। अब ये टर्मिनल कौन सा होता है? निर्गत। निर्गत होता है, और निर्गत जो मिलता है वो कहाँ मिलता है? लोड पर। मैंने स्टार्ट करवाया था तभी बताया था मैंने, अगर आपको निर्गत निकालना है तो निर्गत हमेशा कहाँ पर मिलेगा? लोड पर मिलेगा। मतलब अगर ये जो मैंने जोड़े हैं 2 टर्मिनल, वो मैंने लिए हैं निर्गत पर, तो निर्गत अगर मिलने वाला है तो यहाँ पर क्या लगा रहेगा? लोड प्रतिबाधा लगी रहेगी। लोड प्रतिबाधा कुछ काम नहीं करती है। लोड प्रतिबाधा का है वही रहना, केवल जो मान निकल के आ रहा है। क्या क्या मान निकल सकता है? या तो आपकी धारा निकल सकती है या वोल्टता निकल सकती है। लोड प्रतिबाधा, आप निर्गत पे धारा और वोल्टता जो भी मिलता है वो कहाँ मिलता है? लोड पर। और लोड पे क्या जुड़ी रहती है? प्रतिबाधा जुड़ी रहती है। अगर आपने प्रतिबाधा का मान चेंज करते हो लोड पर, तो इसका मतलब आप पे मिलने वाला निर्गत और निवेशी का मान परिवर्तित हो जाता है। ये आपका 2 टर्मिनल का नेटवर्क है, जो कौन सी प्रमेय काम करती है इस पर? थेवेनिन प्रमेय। अब क्या करना है हमको? अब देखो आपको करना क्या है। 2 टर्मिनल नेटवर्क को, जो 2 टर्मिनल जाल है, उसको इस तरीके से कन्वर्ट करना है। इस तरीके, ये कोई जो जाल मिलेगा आपको वो एक जटिल जाल होगा, जिसको आपको सरल जाल बनाना है। जटिल जाल का मतलब है यहाँ पर जो लगी रहेंगी प्रतिबाधा या वोल्टता। अभी तक आपने जो पढ़ा था अध्यारोपण प्रमेय, उसके अंदर आपने 3 प्रतिबाधा लगा के पढ़ा था और स्रोत लगे हुए थे 2। लेकिन थेवेनिन के अंदर कोई गारंटी नहीं है कि आपको 3 प्रतिबाधा ही मिले या 2 स्रोत ही मिले। आपको कितने भी स्रोत मिल सकते हैं और कितनी भी प्रतिबाधाएं मिल सकती है। इनकी कोई हमें लिमिट नहीं है कितनी होनी चाहिए। आपको उस जटिल परिपथ को एक सरल परिपथ में कन्वर्ट करके जितनी भी प्रतिबाधाएं लगी होंगी सर्किट में उनका एक बनानी है, और जितने भी स्रोत लगे हुए होंगे उनको एक बनाना है। अगर आपने इस जाल को इस जाल में कन्वर्ट कर दिया तो वो कहलाएगी आपकी थेवेनिन प्रमेय। समझ में आया सिद्धांत थेवेनिन प्रमेय का है क्या? जितने भी आपको स्रोत मिल जाए, ऐसा नहीं है थेवेनिन में केवल एक स्रोत लगा होगा, हो सकता है 4 मिल जाए, हो सकता है 10 मिल जाए, और कितनी भी प्रतिबाधाएं हो सकती है। प्रतिबाधा की भी कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी प्रतिबाधा लगी हो सकती है। आपको करना क्या है? उस सर्किट के सारे प्रतिबाधाओं को हटा के एक प्रतिबाधा बनानी है, सारे के सारे स्रोतों को हटा के
एक स्रोत बनाना है। आपने अगर जटिल परिपथ को सरल परिपथ में कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से, लोड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो लोड आपको उसमें मिलेगा, मतलब जो जटिल परिपथ में लोड होगा वही आपका सरल परिपथ में लोड चलेगा, क्योंकि लोड का मान, लोड ऐसी चीज होती है जहां पर आपको निर्गत मिलता है, इसलिए लोड के मान में कोई परिवर्तन नहीं करोगे, लोड जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन प्रतिबाधा और जो वोल्टता लगी हुई है उन सबको हटा के आपको एक बनाना है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो वो कौन सा सिद्धांत कहलाता है? थेवेनिन प्रमेय। आगे समझ में थेवेनिन प्रमेय का सिद्धांत बनाइए दोनों। मैंने कल क्वेश्चन करवाया था इसका? नहीं करवाया था? पहले वाली प्रमेय का करा दिया था, ठीक है। या मैंने जेड इक्विवेलेंट लिखा है, जैसे तुम लोग वो पढ़ते थे ना, प्रतिरोध को समांतर में जोड़ते हो या प्रतिरोध को उसमें जोड़ते हो श्रेणी क्रम में, तो R1 R2 R3 R4 जितने भी लगे रहते हैं तो उसको लिख देते हो R इक्विवेलेंट, मतलब एक R बना देते हो उन सबका, ऐसे करते हो श्रेणी में जोड़ के एक R, उसमें जोड़ के। ये EQ क्या है? इक्विवेलेंट है, समतुल्य जिसे बोलते हैं। समतुल्य का मतलब सारों को एक साथ कर दिया और समतुल्य बना दिया। ये तो जेड है, जेड मतलब बोल कौन रहा है क्लास में? ए पीछे बातें नहीं करो, लास्ट अब भी बोल रहा है वो, बातें नहीं करो। जेड इक्विवेलेंट है, इसका मतलब जितने भी जेड जुड़ रहे हैं आपको वो मैंने लिख दिया जेड का समतुल्य। जेड मतलब प्रतिबाधाएं जुड़ी हुई हैं, ई मतलब ये प्रतिबाधा नहीं है, ये वोल्टता स्रोत जुड़े हुए हैं जितने भी, ये वोल्टता का समतुल्य है और ये प्रतिबाधा का समतुल्य है। जितना लोड इधर है उतना ही लोड इधर है, लोड में कोई चेंज नहीं है। बन गई सर्किट? लिखिए यह प्रमेय, लिखिए यह प्रमेय द्विटर्मिनल जाल के लिए प्रयुक्त की जाती है। एक नंबर के क्वेश्चन में पूछता है कौन सी प्रमेय जो द्विटर्मिनल जाल पर काम करती है? थेवेनिन प्रमेय। यह प्रमेय द्विटर्मिनल जाल के लिए प्रयुक्त की जाती है। अब सिद्धांत डाल के सिद्धांत लिखिए, स्टेटमेंट। थेवेनिन प्रमेय के अनुसार, थेवेनिन प्रमेय के अनुसार ऊर्जा स्रोतों, थेवेनिन प्रमेय के अनुसार ऊर्जा स्रोतों तथा प्रतिबाधाओं, तथा प्रतिबाधाओं से युक्त, तथा प्रतिबाधाओं से युक्त द्विटर्मिनल जाल, द्विटर्मिनल जाल को एक, द्विटर्मिनल जाल को एक सरल परिपथ में, सरल परिपथ में प्रतिस्थापित किया जाता है, सरल परिपथ में प्रतिस्थापित किया जाता है, जिसमें केवल, जिसमें केवल एक वोल्टता स्रोत, ब्रैकेट में लिख देना EEQ, एक वोल्टता स्रोत, ब्रैकेट में लिखिए EEQ, तथा श्रेणी क्रम में, तथा श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा, ब्रैकेट में लिख देना ZEQ होती है, ZEQ होती है। देखो अब सुनो, अब मुझे यारा ZEQ का मान निकालना है या EEQ का मान निकालना है? निकालोगे कैसे? यही थेवेनिन प्रमेय है, निकालते कैसे हैं? अगर मुझे ZEQ का मान निकालना है तो जो निर्गत टर्मिनल है इसको खुला कर दो। खुला करने का मतलब क्या है?
इसको हटा दो और यहाँ पर कुछ मत जोड़ो। मैं इसको खुला परिपथ बनाना है, अगर मैं खुला परिपथ बनाना चाहती हूँ, कुछ मत करना, आप देखते जाओ बस। इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। ये सर्किट हो गया आपका खुला परिपथ। किसके लिए करना है, अगर आपको जेडीक्यू निकालना है तो आपको इसको बनाना पड़ेगा खुला, और ई क्यू निकालना है तो इसको करना पड़ेगा लघुपतित। खुला तो रहेगा ही, अब इसको ई क्यू मान निकालना है, इसको हटा दीजिए और कर दीजिए इसे लघुपतित, तब तो निकलेगा ई क्यू। और जेडी क्यू निकालना हो तो ये तो लगा रहेगा, और इसके लिए क्या करोगे, इसे खुला कर दोगे। आ गया समझ में? पैराग्राफ चेंज करके लिखो। यदि यदि परिपथ में, यदि परिपथ में ई क्यू, जिसे ब्रैकेट में लिख देना विद्युत वाहक बल ई क्यू, निकालने के लिए, ई क्यू निकालने के लिए निर्गत सिरों को, निर्गत सिरों को खुला रखकर खुला रखकर उनके मध्य वोल्टता ज्ञात की जाती है। तथा जेडीक्यू के लिए, तथा जेडीक्यू के लिए ऊर्जा स्रोत हटाने पर ऊर्जा स्रोत हटाने पर या तो इसे लघुपतित कर दो, या आपके पास कोई प्रतिबाधा हो तो प्रतिबाधा लगा दो। मतलब ये हटाना है, कहने का मतलब ये है, हटाने पर लघुपतित कर दिया जाता है। अब डालिए प्रूफ। प्रूफ मतलब सिद्ध करना है। अब ये इसे हटा दू, डायग्राम बना रही हूँ, बातें नहीं। इधर देखो अब जरा, लास्ट में क्या लगा रहता है, लोड। सबसे बड़ी पहचान है थेवेनियन में लोड लगा मिलेगा, थेवेनियन और नॉर्टन प्रमेय में लोड लगा मिलेगा, लेकिन आपका जो पहली वाली प्रमेय पड़ी थी उसमें लोड नहीं था, उसमें लोड नहीं मिलता। इन दोनों प्रमेय में लोड मिलता है आपको। ये तो है आपका ऊर्जा स्रोत ES, इनको नाम दे दो Z1। अच्छा, ये तो सरल सा सर्किट है, अभी पहले इससे पढ़ रहे हैं। सिद्ध आपको सरल से ही करना है, टफ से सिद्ध नहीं करोगे, सिद्ध इससे ही करोगे, लेकिन न्यूमेरिकल आपके घूम घूम के आएंगे, उनको सिद्ध करने के लिए मैं बताऊंगी कैसे किया जाएगा। Z1 Z2 Z3 क्या हुआ, ZS बनाओ इसे। A B, कितनी प्रतिबाधा है, 4, और स्रोत एक ही है। मतलब आपका जो EQ निकलने वाला है वो तो ES ही है, उसका मान और देख लेंगे कितना निकलता है, वो सॉल्व करके पता चलेगा। ये भी एक तरीके की प्रतिबाधा है, पर ये लोड प्रतिबाधा है, इसलिए इसको सर्किट के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है, प्रतिबाधा यही पर, ये लोड पर लगी हुई है इसलिए इसको मानते नहीं है। हो गया, बन गया।
प्रतिबाधा है, स्रोत की प्रतिबाधा है। या तो मैंने इसको अलग से लगा दिया, अगर मैं नहीं लगाती ना तो इसको मैं आंतरिक प्रतिबाधा शो कर देती, इसके अंदर ही लिख देती यहाँ पर ZS। अब इधर सुनो, चलो धारा कहां से निकलेगी? टर्मिनल से। धारा कहां से निकलेगी? टर्मिनल से। निकालिए, बातें नहीं करो, जरा सुनते जाओ। यहां से धारा निकाली, स्रोत है ES, धारा निकाली मैंने इसके IS, धारा यहाँ जाएगी, पहुंचेगी इस टर्मिनल पर, बट जाएगी, यहाँ भी जाएगी और यहाँ भी जाएगी। अब ये जो धारा इस पर जाएगी वो किस पर मिलेगी? लोड पर। लेकिन इस पर आने वाली धारा का मान लोड पर नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब मैंने लोड की धारा मानी कितनी जा रही है? IL। लोड पर धारा जाने वाली कितनी ले ली? IL। और स्रोत से निकलने वाली क्या ले ली? S। S का मतलब स्रोत है, सोर्स। L का मतलब है लोड। अगर IS जा रही है तो सोर्स से निकल रही है, IL मिल रही है तो वो लोड पर मिल रही है। अब बची कुची किसमें जाएगी? कितनी जाएगी? IS माइनस IL। अब मुझे पहले, सबसे पहले काम क्या होता है? स्रोत से निकलने वाली धारा का मान निकालना। यहाँ से निकलने वाली धारा का मान निकालते हैं। यहाँ पहुंचेगी, बट गई। अगर ये बट गई तो ये दोनों किसमें हो गए? समांतर क्रम में। एक बात और, लोड और लग रहा है, IL तो लोड पे पहुंची, इसका मतलब ये भी प्रतिबाधा है, ये भी प्रतिबाधा है, और ये दोनों किसमें है? श्रेणी क्रम में। अगर मुझे इसका मान निकालना है तो मुझे इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि लोड पर भी तो लगी रही है प्रतिबाधा। कुल धारा जो निकलेगी वो किस पर निकलेगी? लोड पर पहुंचेगी। लोड पर धारा का मान केवल IL पहुंच रहा है, मतलब इससे निकलने वाली पूरी नहीं पहुंच रही है, इसकी कुछ मात्रा पहुंच रही है, और कुछ मात्रा तो इसमें से होके वापस निकल जा रही है, मतलब पूरी धारा नहीं जा रही है। अगर मुझे इसका मान निकालना है तो करिए, ये दोनों किसने? श्रेणी में, तो दोनों जुड़ जाएंगे, Z2 प्लस ZL। अब ये हटा दिया, एक बन गया Z2 प्लस ZL। ये दोनों किसमें हो गए? समांतर में। समांतर है तो ये हो जाएगा Z2 प्लस ZL अपॉन Z3 प्लस Z2 प्लस ZL। ये बन गया। अब ये बन गया, और ये दोनों श्रेणी में, तो मतलब Z1 प्लस, और फिर जो मान निकाला था वो किसकी मान निकलेगा? आपका IS का। देखो जरा, नहीं आई है तो दोबारा बताऊं? चलो आई लगाओ। स्रोत से निकलने वाली धारा IS क्या होता है? V अपॉन R। V कितना है? yes। अच्छा, यहाँ एक चीज तो बताना ही भूल गई, ये तो काम में लिया ही नहीं हमने। मैं इधर बना रही हूँ, तुम्हें सर्किट नहीं बनाना है, वो देखते जाओ बस। यहाँ केवल स्रोत लगा हुआ है, ये दोनों किसमें? श्रेणी में, तो इसको जोड़ देंगे, क्या बन जाएगी? ZS प्लस Z1। अब इधर आ जाओ, ये इतना लग रही है, ये दोनों श्रेणी में, जोड़ दो इन दोनों को, Z2 प्लस ZL। ये दोनों समांतर में, जोड़िए, Z3 लग रहा है, Z3 कौन? यही होगा। अब ये दोनों, ये तो कट गया। अब ये दोनों सीरीज में तो जुड़ जाएंगे, तो कितना बन जाएगा? ZS प्लस Z1 प्लस, ये निकली कुल प्रतिबाधा। लिख देते हैं इधर। फर्स्ट क्लास बात कर रही है पीछे वाले बच्चे, बात नहीं करो। ये मेरी कौन सी धारा निकली है? IS, मतलब जो सोर्स से निकलेगी कुल धारा का मान। कुल धारा जो जाएगी वो कौन सी प्रतिबाधा पे जाएगी? Z1 पर। लेकिन Z2 और Z3 पर कुल धारा नहीं जाएगी। अब Z2 और Z3 पर कितनी धारा जाएगी वो देखते हैं जरा। पहले इस पर निकालती हूँ IL पर। अब मैंने बताया था, जो ये जब धारा जाती है तो आप ये वाला तो लेते नहीं हो प्रतिबाधा, तो कौन सा लेते हो? ये वाला लेते हैं। इसका मतलब अगर मैं ये वाला प्रतिबाधा लेती हूँ तो मैं ये लिख सकती हूँ, IL जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? Z2 के इनवर्स लिखा है, डायरेक्ट लिखूंगी तो ये लूंगी, इनवर्स लिखा है तो वही वाला लेना है। IS माइनस IL, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? इनवर्स लिखा है तो यही प्रतिबाधा प्रतिरोध लूंगी, और डायरेक्ट लिखती तो ऊपर वाला लेती। दोनों का रेशो निकालती हूँ, IL अपॉन IL माइनस IS, कितना निकलेगा?
कौन? ओम का नियम फॉलो हुआ नहीं हुआ? हाँ यस माइनस आई एल। अब ये बताओ मुझे, ओम का नियम प्रूव हो गया नहीं हुआ? आई एल किस पे जा रही है? जेड थ्री के लिए, सही है, ओम का लॉ फॉलो हो गया। अब इस इक्वेशन से आप किसकी वैल्यू निकालोगे? लोड पर जाने वाले की। मैंने बोला था मुझे ये धारा चाहिए, तो मुझे किस पे निकालनी है? लोड की धारा। इसको सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे लोड की धारा। लोड की धारा निकलते ही फिर किसकी मान निकालेंगे हम? आई एस माइनस आई एल का। ये बना लिया। कुछ मत लिखो अभी, पहले वो लिखो थ्योरी इसकी। थेवेनियन प्रमेय सिद्ध करने के लिए, थेवेनियन प्रमेय सिद्ध करने के लिए एक जटिल परिपथ के, एक जटिल परिपथ को सरल परिपथ में परिवर्तित करते हैं। जिसमें ऊर्जा स्रोत, जिसमें ऊर्जा स्रोत ES, ऊर्जा स्रोत ES तथा उसकी आंतरिक प्रतिबाधा, ऊर्जा स्रोत ES तथा उसकी आंतरिक प्रतिबाधा ZS है, तथा उसकी आंतरिक प्रतिबाधा ZS है। आगे लिखिए, लोड प्रतिबाधा ZL पर, लोड प्रतिबाधा ZL पर निर्गत राशियां ज्ञात की जाती हैं। निर्गत पर नहीं, लोड प्रतिबाधा पर निर्गत राशियां ज्ञात की जाती हैं। अब लिखिए, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, निर्गत राशियां प्राप्त की जाती हैं। अब लिखिए, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा कितनी है? परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान आई एस लिख दीजिए। इसको डाल देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, प्रतिबाधा Z3 में, प्रतिबाधा Z3 में प्रवाहित धारा, प्रतिबाधा Z3 में प्रवाहित धारा IS माइनस IL तथा Z2 में प्रवाहित धारा IL है। अतः ये दोनों लिख दीजिए, ये दोनों लिखना, फिर यहां तक आ जाना। अच्छा IL, मैंने गलती करी है। IL धारा किस किस में जा रही है? ZL में भी तो जा रही है, तो यहाँ ZL की नहीं जोड़ा, ये भी तो जोड़ना है संग में। ये दोनों किस में है? श्रेणी क्रम में, तो यहाँ भी क्या आएगा संग में? ZL। चलो अब सॉल्व करूं, कर दूं इस तरफ। सॉल्व करते हैं इसको। अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते हो आप, Z2 प्लस ZL IS माइनस IL इंटू Z3, Z2 ZL IL, IL ZL IS Z3 IL Z3, IL वाले कलेक्ट कर लो,
Z2 Z3 ZL IS Z3। मुझे IL निकालना है, लोड पर कितनी धारा मिल रही है। हमें काम क्या होता है, निर्गत प्राप्त करना, और निर्गत पे धारा मिल रही है तो हमें निर्गत की धारा ही तो चाहिए। निर्गत की धारा कितनी है, IL का मान निकालते हैं, IS Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। IS का मान निकाल चुके हैं, समीकरण 1 से रख दीजिए। IS का मान रखने पर ES ये L है, L बना हुआ है हो गया ना। इसका एलसीएम लेती हूँ नीचे, ये कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। हट गए, देखो अब जरा, इसके अंदर Z2 Z3 ZL है। पहले ZS प्लस Z1 का मैं Z2 प्लस ZL से कर रही हूँ, फिर Z3 का मैं ZS प्लस Z1 से करूंगी। मतलब इन दोनों का इससे और इसका इससे, मतलब दोनों को एक साथ लेके कर रही हूँ। देखते जाओ जरा, Z2 प्लस ZL इन दोनों को ले लिया इसके साथ, अब कौन सा बच गया, इसको भी ले लिया ZS प्लस, बचा हुआ लिख दो Z2 प्लस ZL, Z2 प्लस ZL कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया Z2 प्लस ZL, क्या बचा Z3 ZS Z1 Z3 ZS Z1 और Z3 प्लस, अब क्या बचा, ये बचा Z3 ZS Z1, कुछ बचा और नहीं बचा, नहीं बचा। IL
Z3 ES। अब ये पूरा कॉमन ले लिया बाहर, ZS Z1 Z3। अगर ये कॉमन ले गया तो यहाँ पर ये बचा Z2 प्लस ZL प्लस ये बचा Z3 ZS प्लस Z1। जब ये कॉमन लिया है तो इसके नीचे ये आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा ZS Z1 और Z3। पहले देख लेना, उधर थोड़ा सा टिपिकल बनेगा इसलिए फिर नोट करना। एक मिनट देखो, ये ZL इसके साथ प्लस में, इसको उठा के मैं बाहर रख रही हूँ, कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। Z3 ES ओवर ZS प्लस Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस ZL को नहीं लिख रही, ये लिखती हूँ Z3 ZS Z1 ZS Z1 और Z3। और इनके बाहर क्या लिख दिया मैंने, ZL। कर दो, कर लो नोट अब।